टॉस जीतकर भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि भारत के पास पहले से ही 2-0 की अजय बढ़त थी और टीम क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरी थी। दूसरी ओर पूरी सीरीज में जिम्बाब्वे की टीम भारत के सामने संघर्ष करती हुई ही दिखाई दी। कप्तान सिकंदर रजा के बड़े बड़े दावों के बावजूद उनकी टीम मैदान पर वैसा प्रदर्शन नहीं कर सकी। भारत की शुरुआत हालांकि अच्छी नहीं रही। अभिषेक शर्मा एक बार फिर उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। सिर्फ 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर उनका विकेट गिर गया और भारतीय टीम को 20 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा। इसके बाद मैदान पर जो हुआ उसने मैच का पूरा रंग बदल दिया। वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर पूरी तरह दबाव बना दिया। वैभव ने हर दिशा में आकर्षक शॉट खेले। उनकी टाइमिंग, फुटवर्क और आत्मविश्वास देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी अनुभवी अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाज की तरह खेल रहे हैं। उन्होंने सिर्फ 49 गेंदों में 81 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 4 शानदार छक्के शामिल रहे। यह सीरीज की उनकी लगातार दूसरी 50 थी। सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने सिर्फ रन ही नहीं बनाए, बल्कि जिम्बाब्वे के गेंदबाजों का आत्मविश्वास भी तोड़ दिया। अगर वे मिस हिट नहीं करते तो शायद आज उनका पहला टी20 इंटरनेशनल शतक क्रिकेट इतिहास का हिस्सा बन चुका होता। ईशान किशन ने भी वैभव का शानदार साथ निभाया। उन्होंने 26 गेंदों में 29 रन बनाए। भले ही वो बड़ी पारी नहीं खेल सके, लेकिन उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की, खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया और वैभव को खुलकर खेलने का पूरा मौका दिया। 145 रन के स्कोर पर जब वैभव सूर्यवंशी आउट हुए तो भारतीय पारी की रफ्तार कुछ धीमी पड़ गई। ऐसा लग रहा था कि भारत आसानी से 200 रन के पार पहुंच जाएगा, लेकिन वैभव के जाने के बाद वो आक्रामक लय पूरी तरह बरकरार नहीं रह सकी। कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर अच्छी शुरुआत की और 18 गेंदों में 27 रन बनाए। उन्होंने कुछ आकर्षक शॉट भी लगाए, लेकिन एक बार फिर अपनी पारी को बड़े स्कोर में बदलने में सफल नहीं हो सके। इस पूरी सीरीज में उन्होंने उपयोगी पारियां तो खेली, लेकिन कप्तान से जिस मैच जिताऊं बड़ी पारी की उम्मीद होती है, वो अभी तक देखने को नहीं मिली। तिलक वर्मा ने 9 गेंदों पर 11 रन बनाए। उनसे अंत के ओवरों में तेज रन बनाने की उम्मीद थी, लेकिन वो अपनी लय हासिल नहीं कर सके और छोटी पारी खेलकर लौट गए। अंतिम ओवरों में रिंकू सिंह ने अपनी फिनिशर की भूमिका शानदार अंदाज में निभाई। सिर्फ 14 गेंदों पर 25 रन बनाकर उन्होंने भारत के स्कोर को मजबूती दी। उनकी तेज बल्लेबाजी की बदौलत भारत 20 ओवर में 5 विकेट पर 192 रन तक पहुंच सका। हालांकि एक समय यह स्कोर 200 से 210 के बीच जाता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन बीच के ओवरों में विकेट गिरने से भारत उस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया। 193 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम से वैसे भी बहुत कम लोगों को उम्मीद थी। टी20 क्रिकेट में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता और एक अच्छी साझेदारी मैच का रुख बदल सकती है, लेकिन भारत की गेंदबाजी जिस लय में थी उसे देखकर साफ महसूस हो रहा था कि अगर भारतीय गेंदबाजी अपनी लाइन और लेंथ पर कायम रहे तो यह लक्ष्य जिम्बाब्वे के लिए पहाड़ साबित होगा। आखिरकार हुआ भी बिल्कुल यही। जिम्बाब्वे की ओर से ब्रायन बेनेट और बेन करन ने पारी की शुरुआत की। पूरी सीरीज में ब्रायन बेनेट से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वो लगातार तीसरे मैच में भी भारत के युवा तेज गेंदबाज मयंक यादव का शिकार बन गए। लगातार 3 मैचों में एक ही बल्लेबाज का एक ही गेंदबाज के सामने संघर्ष करना यह दिखाता है कि बल्लेबाज अपनी कमजोरी दूर नहीं कर रहा। मयंक यादव ने एक बार फिर अपनी रफ्तार और सटीक लाइन से बेनेट को पूरी तरह असहज कर दिया। यह मुकाबला पूरी सीरीज में भारत के नाम रहा। दूसरे छोर पर बेन करन भी कभी सहज दिखाई नहीं दिए। उन्होंने कुछ गेंदें जरूर खेली, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। शुरुआत से ही रन गति पर दबाव बना रहा और यही दबाव आगे जाकर विकेटों में बदलता गया। जब बल्लेबाज शुरुआत में ही आत्मविश्वास खो दें तो बड़े लक्ष्य का पीछा करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तीसरे नंबर पर आए मेयर्स से उम्मीद थी कि वो पारी को संभालेंगे, लेकिन वो भी 15 गेंदों में सिर्फ 19 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन वो कभी भी ऐसी बल्लेबाजी नहीं कर सके जिससे भारत पर दबाव बनता। उनकी पारी में न वो आक्रामकता दिखी और न वो नियंत्रण जिसकी इस समय जिम्बाब्वे को सबसे ज्यादा जरूरत थी। जिम्बाब्वे को पहला झटका बिना खाता खोले ही लग गया। इसके बाद दूसरा विकेट 34 रन पर गिरा और टीम दबाव में आ गई। लेकिन असली झटका तब लगा जब कप्तान सिकंदर रजा बल्लेबाजी के लिए आए। पूरी सीरीज में जिनसे सबसे अधिक उम्मीद थी, वही सबसे बड़ी निराशा साबित हुए।
इस मैच में तो वो पहली ही गेंद पर यश ठाकुर का शिकार बन गए। यश ठाकुर ने शानदार गेंद डाली, गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर हवा में गई और उन्होंने खुद ही आगे बढ़कर शानदार कैच लपक लिया। कप्तान के पहली गेंद पर लौटते ही ड्रेसिंग रूम का मनोबल भी पूरी तरह टूट गया। इसके बाद रैयान बर्ड, मधवीरे, मरुमानी और इवांस जैसे बल्लेबाजों ने कोशिश तो की, लेकिन वो भारतीय गेंदबाजों के सामने पूरी तरह बेबस दिखाई दिए। किसी के पास भारतीय गेंदबाजों की रफ्तार का जवाब नहीं था, तो कोई स्पिन के खिलाफ संघर्ष करता नजर आया। साझेदारियां बन ही नहीं सकी और हर कुछ ओवर बाद एक नया विकेट गिरता गया। ऐसा महसूस हो रहा था कि भारतीय गेंदबाजों के सामने बल्लेबाज रन बनाने से ज्यादा अपना विकेट बचाने की कोशिश कर रहे हैं।